आउन वाकई आयला को तलाक दे देगा कि शम्सों की बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी होने वाली है और आयला का एक फैसला सारे खानदान को हैरान कर देगा। तो आउन अब इस कदर दिल बर्दाश्ता हो चुका है कि उसकी हिम्मत जवाब दे गई है। उसे ऐसे लग रहा है कि आयला और रमला के दरमियान जरूर कोई खफिया डेल चल रही है। आयला उसे धोखा दे रही है और आउन एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। साकिब साहिब और अपनी ममानी जान को घर बुलाता है। जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं अवन बड़े ठंडे और कड़कदार लहजे में कहता है कि ममानी जान अपनी बेटी से पूछें कि रमला के साथ मिलकर कौन सी डेल कर रही थी। मुझे इस पर जरा भी एतबार नहीं रहा। आउन की आंखों में दुख साफ नजर आ रहा था। वो साकिब साहबों की एक तरफ देखकर कहता है कि मामो जान, अगर आयला मेरे साथ नहीं रहना चाहती मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं आप इसे अपने साथ वापस लेके जा सकते हैं। अगर मुझसे ये तलाक चाहती है तो मैं तलाक देने के लिए भी तैयार हूं। मैं जबरदस्ती ये रिश्ता अब नहीं निभा सकता। आउन के मुंह से तलाक का नाम सुनते ही शम्सा के तो चेहरे पर रौनक आ जाती है। वो पहले ही उस मौका की तलाश में थी कि कब अपनी बेटी को इस 2 टिके के नौकर से आजाद करवा दे। शम्सा फौरन आयला के पास जाती है और उसे समझाने लगती है कि आयला, खुद को देखो, ये बहुत अच्छा मौका है आन से जान छुड़वाने का। तुम्हारी शक्ल से साफ नजर आ रहा है कि तुम इसके साथ खुश नहीं हो और उसने खुद अभी ये तलाक की बात की है ना। तुम पर तो कोई बात नहीं आएगी। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ घर लेके चलती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आयला, जो अब तक साकिब खड़ी है, ये सब कुछ सुन रही थी। अपनी माँ की बातों पर शदीद गुस्सा आता है। जैसे ही आन मोड़कर जाने लगता है, आयला तड़प कर खड़ी हो जाती है और बुलंद आवाज में चीखती है, अवन, ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम तलाक की बात कर रहे हो? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम क्या बात कर रहे हो? आयला की आवाज में दर्द और तड़प थी। आउन के कदम वहीं रख गए। आयला ने अपनी माँ का हाथ झटका और आउन के सामने आकर खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती अवन। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। आयला का ये एतराफ मोहब्बत सुनकर पूरे कमरे में जैसे सख्ता तारी हो गया। आउन गुस्से में था। अब शर्मिंदगी के मारे आयला की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने आयला पर शक करके कितनी बड़ी गलती की है। शम्सा का तो जैसे सिर चुकरा गया। वो हक का बका रह गई कि जिस बेटी को वो आजाद करवाने के बारे में सोच रही थी वो तो अवन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हैं। शम्सा ने जब देखा कि आयला उसके साथ जाने से साफ इनकार कर रही है और उसे अब बाहर आ गई और चलाने लगी। आयला, तुम होश में तो हो? तुम इस नौकर के साथ अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकती हो? ये लड़का तुम्हें कुछ नहीं दे सकेगा और वो तुम्हें तुम्हारे कोई ख्वाब पूरे नहीं कर सकेगा। आयला ने बड़े सब्र के साथ अपनी माँ को जवाब दिया कि अम्मी, मैं आपने ख्वाब देखे थे ना। मैंने नहीं। मुझे दौलत का, स्टेटस का, बल्कि कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अपनी इज्जत का मुहाफिज करने वाला चाहिए जो आन की सूरत में मेरे पास है। आप प्लीज यहां से चली जाएं। साकिबा साहिब, जो सब देखकर खामोश थे, उनकी आंखों में सुकून की झलक थी। उन्हें अब शम्सा का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो शम्सा, अब हमारी बेटी का घर बस चुका है। अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और तुम भी ये जिद छोड़ दो कि तुम आउन और आयला को अलग करना चाहती हो। साकिबा साहिबा और शम्सा के जाने के बाद आउन और आयला कमरे में अकेले थे। आउन अब भी अपनी जगह साकिब खड़ा था और उसकी आंखें भी नम थीं। आयला आहिस्ता से उसके करीब आई और वही दबी आवाज में कहा कि अवन, क्या सोच रहे हो और तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी घटिया हूं कि मैं किसी के साथ कोई डेल करूंगी? रमला यहां आई थी लेकिन उसका मकसद सिर्फ मुझे इकसाना था। आन आन ने आयला का हाथ थामा और भरे ही आवाज में कहा कि मुझे माफ कर दो आयला। मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे वाकई छोड़ना चाहती हो। मेरा जब्त इस वक्त टूट गया था जब मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो रहा हूं। इधर बड़े घर में रमला अपनी चाल की नाकामी की वजह से पागल हो रही थी। उसने जोया से पता चला कि आयला ने अवन को तलाक देने के लेने के बजाय सबके सामने अपनी मोहब्बत का इकरार कर लिया। तो रमला ने गुस्से से अपने कमरे की चीजें तोड़ना फोड़ना शुरू कर दें। जोया ने आईने में देखते कहा कि तुम्हारी हर साजिश आयला, आप ही और अवन भाई को एक दूसरे के करीब लेकर आ रही है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, इस रिश्ता अब टूटने वाला नहीं है। रमला की आंखों में हसद के साथ इंतकाम की आग भी भड़क रही थी और वो खेल अभी ये खत्म नहीं हुआ था। अगर आयला और ओन एक हो गए हैं, तो उनका अंजाम बहुत भयानक होगा। अब देखना यह है कि शम्सा अपनी हार तस्लीम कर लेगी और रमला की अगली चाल क्या होगी और क्या आयला ओन की नई मोहब्बत
साजिशों का मुकाबला कर पाएगी। ड्रामा जब्त ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार अपनी आखिरी जंग लड़ रहा है। आयला की सबके सामने उनसे मोहब्बत का इकरार करना दरअसल था, और क्या रमला अब कोई नया तूफान खड़ा कर देगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। जैसे ही शम्सा ये बात सुनेगी, आयला अपनी माँ से कहेगी कि अम्मी आप कैसी बात कर रही हैं, अब हर बार मेरा घर चढ़वाने के लिए क्यों तैयार हो जाती हैं आप? मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकती। जो माथे पे मेरे पहले कलंक लग चुका है, मैं अब वो दोबारा नहीं लगवाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि हर बार लोग मुझ पे अंगलियां उठाएं। मैं जानती हूं कि मैं पहले भी कितना जलील व ख्वार हो चुकी हूं। एहतिशाम के हाथों, इसके बाद सिकंदर के हाथों। अब मैं मजीद और जलील नहीं होना चाहती, और मैं अब उनको छोड़कर नहीं जाऊंगी। और जिस पर जो है, साकिब साहब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।